Now visible, sir. Okay, so what is ratio? Ratio is very simple thing. Ratio is the relation between two quantities expressed by a fraction. ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताते हैं ना, और क्वांटिटीज भी जनरली जो रहती है वो सेम टाइप की रहती है. ठीक है, so ratio of a number a to the number b is written as a upon b या a is to b, है ना, तो इसको हम कहते हैं इस तरह से. ठीक है, so ratio of 5 hours to 3 hours will be given by 5:3. Is it clear? Very easy things are this. ठीक है, Yes, sir. आसान चीजें हैं. ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं और समझते हैं कि रेशो जो रहता है वो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज या जिसको हम कहते हैं सेम यूनिट की क्वांटिटीज के बीच में रहता है ना. सो रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. ठीक है, तो रेशो जो रहता है हम इस तरह से नहीं बता सकते जैसे हम कह रहे हैं कि 5 आवर और 3 घंटे, सॉरी 5 आवर और 3 दिन. तो रेशो हम ये नहीं कह सकते कि 5:3 है, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, वाई? बिकॉज द यूनिट्स आर नॉट सेम. तो यूनिट पहले सेम करना पड़ेंगे. तो 5 आवर्स और दूसरी तरफ रहेगा 3 डेज. 3 डेज मतलब कि 3 into 24 आवर्स. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 5/72. ये रेशो आएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग. The next thing that comes is two quantities that are being compared, A is to B, है ना, उनको हम टर्म्स कहते हैं. तो ये रेशो में दो टर्म है, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट. न्यूमरेटर को हम बोलते हैं एंटेसिडेंट और डिनोमिनेटर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. ये अभी Already पहली visible. स्क्रीन पे नहीं सर, visible. अब आया. ठीक है, एक रहेगा एंटेसिडेंट और एक रहेगा कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. चलिए, सो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर. एक चीज ध्यान रखना है कि रेशियो जो रहता है उसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट से हम यूनिट को कैंसिल कर लेते हैं. सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, सो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि a is to b is k times a is to k times b. मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम वही 5/3 देखें, so we can also tell it like 10:6. क्यों? क्योंकि 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई. ठीक है, so it can also be equal to 15/9. क्लियर हो रहा है? तो रेशियो की हर टर्म में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है, वही का वही रहता है. सिमिलरली रेशो की हर टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से तो भी रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है, वही का वही रहता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम देखें, अब प्रपोर्शन पे बात आती है. सो व्हाट इज प्रपोर्शन? व्हाट इज प्रपोर्शन? सर प्रोपोर्शन जो दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करें, है ना, जो दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करे. कनेक्ट कैसे करता है? कनेक्ट करता है विद साइन ऑफ इक्वलिटी. ठीक है, इक्वलिटी के साइन से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो दो रेशियो अगर है a is to b और दूसरा है c is to d, तो प्रपोर्शन को हम लिख सकते हैं a is to b प्रोपोर्शनल टू c is to d, है ना. तो यहाँ पे 4 डॉट लग रहे हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखना है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो 4 डॉट है. ठीक है, रेशियो का साइन है तो 2 डॉट है. ठीक है, तो a is to b is equal to c is to d. अब यहीं से हम अलग अलग चीजें बता सकते हैं
A upon B is equal to C upon D, or we can say A upon C is also equal to B upon D, or we can say AB is equal to BC. ठीक है, ये सब कुछ एक ही रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं. इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन जो मैंने अभी लिखा? Yes, sir. AB is equal to BC. क्लियर हो रहा है? अब ये A B C D ये चारों क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा रेशो में टर्म्स होती है, तो वैसे ही प्रोपोर्शन में भी टर्म्स होती है ना. तो A और D जो पहली और चौथी टर्म थी, है ना, उसको हम कहते हैं, A और D को हम कहते हैं एक्सट्रीम, है ना, जो कि एंड टर्म है ना, किनारे पे जो है. A B C D अगर लाइन से लिखते हैं तो A और D जो है ये हमारी कौन सी टर्म है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम. और एक्सट्रीम कहने का कारण है क्योंकि ये एंड में होती है, और ये जो दो होती है बीच की, बी और सी, इनको कहते हैं मीन्स, क्योंकि ये मिडिल टर्म है. इज इट क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आप लोगों की. Yes, sir. We move forward. Yes, sir. Next thing, yeah. Next thing is just a minute. I think it is taking much time. Just a minute. Give me a minute. So I'll share the screen once again. ओके, सो ये हमने देख लिया मीन्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद आती है कुछ टर्म्स, जैसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन में AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो व्हाट इज सेड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग तरह के रेशियो आते हैं, जैसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B क्या होता है, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, हर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, मतलब डुप्लीकेट रेशियो जो मिलेगा दैट विल बी A²:B². फिर हमने जैसे कहा कि कोई 5:3 लिया अगर रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा? डुप्लीकेट रेशियो विल बी हाउ मच? 5 square ratio 3 square. है ना, तो 5 रेशियो 3/5. 5², है ना, सो 25/9 दैट विल बी द. ठीक है, Answer. इसी तरह से अगर बोले अगर सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, तो जिसमें हम कहते हैं सपोज द रेशियो, है ना, तो वो होता है √(A):√B. Sir, duplicate जैसे ratio कि समझ अगर नहीं हमने आया. दे दिया, हाँ, डुप्लीकेट रेशियो duplicate- में कुछ नहीं करना होता है, जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो. ठीक है, अब इसका नाम डुप्लीकेट से मतलब ऐसा नहीं कि ये उसकी कॉपी होगी, है ना, तो ये उसकी कॉपी नहीं है, ये उसका स्क्वायर होता है. गेटिंग द पॉइंट? वर्ड यहाँ पे कुछ अलग यूज हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन होता है. ठीक है, सो प्लीज रीड इट. ओके.
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ शर्मा जी। कहाँ आ गए? अभी वहीं हूँ, वर्धन के पास। मैं घर पे। बहुत सही बेटा। Yes, hello. यस सर। यस सर। Yeah. So sub duplicate ratio. Suppose there is a number 169 upon 144. तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? 13/12। Duplicate ratio. 13/12। Okay. So that will be equal to 13/12. है ना, करना कुछ नहीं होता, जो रेशो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है अजय, हर्ष? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो रहेगा तो क्या होगा? इन ट्रिप्लीकेट रेशियो वी कैलकुलेट व्हाट? क्यूब। हाँ, क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे क्यूब उसको। करते हैं हम, है ना, तो क्यूब कर देते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास बहुत सिंपल रेशियो दे दिया 2:3, इसका चाहिए ट्रिप्लीकेट, तो 8/27। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी 8/27। करेक्ट। चलिए फिर अगर सब ट्रिप्लीकेट की बात आती है तो फिर क्या करते हैं उस केस में? 3 टाइम रूट कर देंगे। है ना, क्यूब रूट। जैसे कि अगर हमको दे दिया 64/81, इसका चाहिए हमको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। 4/3। ठीक है, क्या रहेगा? 4/3 रहेगा कि कुछ और रहेगा? सोचो अब क्या कुछ आएगा और रहेगा। रेशियो। 4 तो आ रहा है, अपॉन में 81 किसका क्यूब रूट है? 81 का क्यूब रूट, सॉरी 81 का क्यूब रूट। 81 क्या है? 3 की कितनी पावर है? 81 3 की कितनी पावर है? 4। हाँ सर। 9। हाँ सर 4। 3 की 4 पावर 81 होता है। तो अगर क्यूब रूट लेंगे तो 4 में से 3 पावर का तो सिंगल पावर हो जाएगी, लेकिन चौथी पावर का क्या रहेगा? तो सर क्यूब 3 रूट रूट 3 रहेगा कर ना देंगे। बरकरार। 3 रूट 3 कर देंगे। हाँ, 3√3 ना बोलते हुए उसको बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ टॉप पे है ना, टॉप पे लिख रहा हूँ, तो 3 क्यूब रूट 3 ऐसा लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज नॉट रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। हाँ वही सर, कहने का मेरा मतलब वही। हाँ, है ना। चलिए करेक्ट। सो दिस इज नोन टू यू, है ना, ये हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ, है ना, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशो। तो वो क्या चीज होती है? ए बी का इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा B/A, 1/A 1/B। है ना। मतलब बोलने में 1/A रेशो 1/B, एक्चुअल उसको सॉल्व करें आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी B/A। ठीक है, चलिए देन कम्स द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल A और B का वो रहता है B²/A। अब ये कैसे आ रहा है? तो हम यहाँ कहते हैं कि A और B में वही रेशियो रहता है जो B और C में रहता है ना। तो ये C बनता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। डेफिनेशन क्लियर हो रही? थर्ड प्रोपोर्शन A और B में Yes. वही रेशियो रहेगा जो B और C में रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं A/B will be equal to B/C. So that's why we can say C will be equal to B²/A. Is it clear? सर वन Yes सेकेंड। sir. देखो, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या? जो
प्रपोर्शन ए और बी में है वैसा ही प्रपोर्शन बी और सी में है। ये इसका मीनिंग होता है थर्ड प्रपोर्शन। बात समझ पाए? यस सर। ठीक है, तो इस केस में फिर अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे, a अपॉन बी विल बी इक्वल टू b अपॉन सी, तो c की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे c की वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू क्या मिलेगी? ए सी हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, Yes, c sir. will be equal to b square upon a, so that will be the answer। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं 4 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, चार और 12 का थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, तो क्या मिलेगा? कितना होना 36. चाहिए? 36. 36, है ना। इसको देखने का तरीका क्या है? वैसे तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूले से कहते हैं तो ये 4a है और 12b है, हम क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब b स्क्वायर अपॉन a। थर्ड प्रोपोर्शन c मतलब क्या है हमारे लिए? b स्क्वायर अपॉन a, मतलब कि 144 अपॉन 4, तो जो कि क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसा समझे 4 और 12 में क्या रेशो है? सर 4 और 1:3 12 में का। क्या रेशो है? 1:3 का। तो हाँ वैसा सर। ही 12 और अगला क्या हो? 1:3 का रेशो रहे। क्या रहेगा? तो रहेगा 36। आया ना? यस सर। ठीक है ना, 4 और 12 में जो रेशो है वही रेशो 12 और 36 में रहेगा। ठीक है, सो 36 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन करें, क्या यहाँ ले लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ दिया a इज टू बी की वैल्यू दी है x इज टू वाई, और b इज टू c की जो वैल्यू दी है वो दी है p इज टू q। और अगर अब हमसे पूछा, क्या पूछा? पहली चीज तो कि a इज टू c क्या है, तो सिंपल कुछ नहीं, ये दोनों रेशो को उठा के मल्टीप्लाई कर दें। a इज टू बी में मल्टीप्लाई कर दे b इज टू c का, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, जो मिलेगा वो क्या रहेगा? व्हाट डू वी गेट? a इज टू c मिलेगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? x का मल्टीप्लाई p में और y का मल्टीप्लाई q में। इज इट क्लियर? आया ना? हाँ सर सर. एक बार और समझा दीजिए इसको। नहीं हुआ क्लियर? नहीं सर। देखो, जैसे इसको टॉप लेफ्ट में लिखता हूँ, a इज टू b की वैल्यू x इज टू y है। ठीक है, और दूसरी तरफ b इज टू c की वैल्यू p इज टू q है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँ मैं, मतलब a इज टू b और b इज टू c को मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? क्या होगा? a इज टू b में b इज टू c का मल्टीप्लाई करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, a इज टू c की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? हम बोलेंगे xp अपॉन yq। हाँ या ना? हाँ सर. है ना, सिंपल मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, जो बीच की कॉमन टर्म वो कैंसिल हो गई। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक तो ये चीज होती। ठीक है, दूसरी चीज होती कि अगर इसी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ऐसा बनता है। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन,
A/B/C अगर हमको कंटिन्यूटी में चाहिए तो वो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको B को दोनों तरफ से मैच करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पहले शॉर्टकट समझें या इसको मैं एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। देखो इसको समझना फिर से, A/B है और इसकी वैल्यू दी है x/y, ठीक है। और इसी तरह से B/C है और इसकी वैल्यू दी है P/Q। लेकिन इन तीनों को हम बराबर या एक कंटिन्यूटी में कब रख सकते हैं? अगर हम यहाँ देखें पहले रिलेशन में B के सामने क्या है, नीचे B के सामने Y है, हाँ या ना? यस सर। और दूसरे रिलेशन में B/C के केस में B के सामने क्या है? P है। P, यस ठीक है। तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो ऐसा चल पाएगा क्या? नहीं सर। है ना, ये नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए सोचो? अगर पहले वाले में देखें तो y है और दूसरे वाले में देखें तो उसके सामने p है। तो अगर हम पहले वाले में p दे दें, मतलब पहले वाले के न्यूमरेटर को p से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी p से मल्टीप्लाई करें, और उसी तरह से सेकेंड वाले को क्या करें, सेकेंड वाले को y से मल्टीप्लाई करें और y से डिवाइड करें। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, A/B की वैल्यू क्या हो गई, तो हम बोलेंगे Px/Py, ठीक है। और B/C की वैल्यू क्या हो गई, तो वो हम बोलेंगे Py/Qy, हाँ या ना? यस सर। अब अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखें तो यहाँ पे अब B के सामने सेम चीजें लिखी हुई है, B के सामने सेम चीज लिखी है। देखो अब दोनों रिलेशन, ठीक है। B के सामने इधर भी Py है और उधर भी ऊपर वाले में भी Py है। जहाँ पे B ऊपर है न्यूमरेटर में, वहाँ पे भी सामने न्यूमरेटर में Py है। इसलिए हम अब यहाँ कह सकते हैं कि ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और ABC अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो उनके सामने की वैल्यू अब हम यहाँ लिख सकते हैं। मतलब हम कहेंगे Px मल्टीप्लाइड बाय Py मल्टीप्लाइड बाय Qy। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे की हुई है। अगर यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रिक से समझना है, शॉर्टकट, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। A/B और B/C दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई p में करेंगे, p का मल्टीप्लाई y में करेंगे और y का मल्टीप्लाई q में करेंगे। क्या क्या बोला, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर चाहिए तो क्या क्या कहा मैंने, एरो को देखना, पहला लेफ्ट एरो x का मल्टीप्लाई p में है ना, तो डाउन आए। फिर उसके बाद p से y की तरफ गए तो क्रॉस जाना है, ऊपर की तरफ क्रॉस, ठीक है। और फिर y से q की तरफ वापस से डाउनवर्ड आना है, नीचे, ठीक है। तो क्या बना हमारा रिलेशन, हम बोलेंगे Px इज टू Py इज टू Qy। क्लियर, हाँ या ना? हर्ष, अजय, बोलो जल्दी, यस सर। प्लीज टेल Yes, मी sir. क्विकली। ठीक है ना? यस सर। हाँ सर।
ठीक है, अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ A/B की जो वैल्यू है वो दे दी, अगर हमें ये वैल्यू दे दी 5:7, ठीक है, और B/C की वैल्यू हमको दे दी 3:2, ठीक है। अब हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B/C। एक्सक्यूज मी, बॉटम लेफ्ट में लिखा है मैंने, A/B/C की वैल्यू चाहिए। A/B की वैल्यू है 5:7, B/C की वैल्यू है 3:2। तो क्या करना है, एक्स वाई सिंपल हमको एक्स वाई एरोस को ध्यान करना है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, एरो खींचेंगे 5 से 3 का, मतलब 5 किया कितना हो गया 15, ठीक है। दूसरा काम जो करना है 3 से एरो खींचेंगे 7 की तरफ, कितना आएगा 21, ठीक है, वो हम लिख देंगे। और फिर 7 से एरो खींचेंगे 2 की तरफ, 7 दूनी 14। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट, है ना, सिंपल चीज, सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसके लिए। ट्रिक जो है ये है शॉर्टकट, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट। अदरवाइज हमको कुछ नहीं, वैसे भी हो जाएगा, है ना, हमको इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो करना रहेगा, बीच की स्टेप्स वो देखना पड़ेगी, है ना, कि हम देखेंगे भाई बी के सामने क्या है 7 है, इधर बी के सामने क्या है 3 है, तो फिर हम आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो किया वही है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यस इज सर। इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखो चलो एक क्वेश्चन इसी पे, जो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, A/C पे, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ A/B की वैल्यू जो है, A/B की वैल्यू दे दी हमने 6:16 सपोज, या इसको 5 कर लेते हैं, 5:16, ठीक है। और B/C की जो वैल्यू है वो है 20:12 या 20:11 कर लो, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/C? A/C कितना होगा? सर 250:176। है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल करना कुछ नहीं है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 20 का मल्टीप्लाई 5 में किया, कितना आया 100, 250। और इधर 11 का मल्टीप्लाई 16 में, 11 का 176। मल्टीप्लाई 16 में किया, कितना आएगा 176। 176, ठीक है। अब इसको छोटा कर लो, सिंप्लीफाई कर लें, कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, 25/44, 25/44। 44, हाँ, ठीक है। तो 25/44, दैट इज द आंसर। क्लियर? यस सर। इजी है, ठीक है। तो ये एक कुछ प्रोपोर्शन पे बेस्ड चीज रहती है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक और बनता है, थोड़ा सा लंबा रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ के एडजस्टमेंट हम नहीं देखेंगे, हम शॉर्टकट तरीका देखेंगे। अब अगर हमारे पास 2 रेशो की जगह 3 रेशो दिए हो, मतलब क्या, A/B दिया है, B/C दिया है, और C/D दिया है। A/B की वैल्यू क्या दी है, N1:N2, B/C की वैल्यू दी है N3:N4, और C/D की वैल्यू दी है N5:N6, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। सो व्हाट वी कैन से,
A/B/C/D की जो वैल्यू आएगी, सीधे फॉर्मूला। अब कलर्स हमको नजर आ रहे हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं इसमें। यस सर। तो ब्लैक एरो किस किस के बीच में है? अगर हम देखें ब्लैक एरो कहाँ कहाँ है, सर N1 N3 N5। है ना? तो अगर A/B/C का कंटिन्यूड रेशो चाहिए है तो वो कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे कि भाई लेफ्ट वाले तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, N1 N3 N5। क्लियर है? यस सर। सेकेंड वाला नंबर कैसे मिलेगा, है ना? B की वैल्यू, अगर हम ऐसा बोले कि B के करेस्पॉन्डिंग क्या नंबर आएगा, तो इस केस में कौन से एरो को फॉलो करना है? ठीक है, अब हम कौन से कलर देखें, कलर देख के, रेड। है ना, अब हम रेड वाले एरोस को देखेंगे, है ना। तो रेड वाले एरो के हिसाब से क्या बनी, N2 क्या टर्म आएगी? N3 N5। ठीक है, N2 N3 और N5, है ना। तो वो हमारा आंसर रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ या Yes, ना? sir. यस। हाँ सर। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम बोले N2 N4 और N5, है ना, ये ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ब्लू कलर में, N2 N4 N5। तो यहाँ क्या वैल्यू बनी गई, है ना। एरो को देखना है और सिंपल देखें हम कि N2 N4 और N5 बनेगा, ठीक है। और फिर चौथी केस में कौन सा एरो है, किस कलर का है येलो। ना, येलो कलर से दिख रहा है हमको। तो क्या क्या है, एरो कहाँ कहाँ है, तो वो पूरे N2 राइट के नंबर, N4 N6। है ना, N2 N4 N6, ये 3 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. बराबर है। अगर इसको ध्यान से समझे तो क्या कर रहे हैं हम, अगर देखा जाए तो शुरुआत की थी सारे ऑड नंबर से, या बोले सारे लेफ्ट वाले, और धीरे धीरे हमने रिप्लेस किया उसको काय से, किससे रिप्लेस किया, उनको Even हमने पे। इवन नंबर से रिप्लेस किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें N1 को रिप्लेस किया किसने, N1 को रिप्लेस किया N2 की जगह आ गया, ठीक है। N3 को बाद में रिप्लेस किया किससे, N4 आ गया। फिर उसके बाद N5 को रिप्लेस किया किससे, N6 आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम ऑड नंबर से इवन नंबर की तरफ जाएंगे, लेकिन चेंज हर स्टेप में एक एक का ही करेंगे, है ना, एक एक ही बदलेंगे, और जो पहले बदल दिया उसको फिर और दोबारा से नहीं बदलेंगे, है ना। N1 से अगर N2 हो गया तो बाकी सब जगह N2 ही चलेगा, ठीक है। N3 अगर हो गया तो फिर उसके बाद आगे जाके N4 रहेगा तो N4 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। इज इट क्लियर? अब ये N1 N2 क्या है, ये क्या चीज है N1 N2? सर ये ये हमारे नंबर। नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर रख देते साथ में, है ना। तो मैं यहीं पे उसके नजदीक में लिख देता हूँ, जैसे कहते हैं कि भाई N1:N2 की वैल्यू 2:3 है। बात समझ पाई? A/B की वैल्यू क्या रखी, 2:3। यस सर। B/C जो है वो है हमारे लिए 4:5, ठीक है। और फिर C/D जो हमारे लिए है वो है 6:7। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। तो अब क्या मिलेगा, तो सिंपल हमको क्या करना है, अब हमको वैल्यू निकालनी है A/B/C/D की। तो क्या आएगी वैल्यू, तो व्हाट वी कैन से, वही एरोस को फॉलो करना है। क्या मिलेगा, पहला नंबर 2 × 4 × 6, 36. सारे लेफ्ट वाले, सारे लेफ्ट वाले, ठीक है। उसके बाद अगला क्या मिलेगा, N2 मतलब कि 3 × 4 × 6। क्लियर है क्या?
इज इट क्लियर? यस सर। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? तो फिर हम तीसरी स्टेप में 3 3 into into 5 into 5 into 6, 6। ठीक है। और फिर इसके बाद डी में 3 into 3 5 into into 7। 7, ठीक है। सो इफ वी मल्टीप्लाई ऑल दिस क्या मिलेगा? सर 48। 48, 72, ठीक है, तो यहाँ 90, मिला 48 is to 72, 72 और 90 90 और 105। 90 और आगे, 105 सर। ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है जो हम कैंसिल कर सकते हो? 48, 72 और 90 और 105 हाँ है, सब में है सर 12। 48 और 72। कितना है? 48 और 72 हो कॉमन जाएगा फैक्टर सर। क्या है? 12। हाँ, सब पे करना पड़ेगा, चारों पे। एक पे, दो पे नहीं चलेगा कि दो में चल रहा है और दो में नहीं, ऐसे नहीं होगा, सब पे से करना पड़ेगा। अगर हम यहीं से देखें ध्यान से, ऊपर ही है ना 3 दिख रहा है, अगर ऊपर के स्टेप पे ही देखें 2 4 6 में 3 कॉमन है, 6 में 3 है कि नहीं? है सर, 6 भी हो सकता है ना, 6 नहीं निकलेगा, 105 में 6 नहीं आ सकता, है ना। मैं जो कहना चाहता हूँ एक स्टेप पहले का, है ना, जहाँ हमने 2 4 और 6 लिखा है, उसमें से 3 निकलेगा, 2 4 6 में से 3 आ सकता है कॉमन, 3 4 6 में से 3 कॉमन आ सकता है, 3 5 6 में से 3 कॉमन आ सकता है, और 3 5 7 में से 3 कॉमन आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। है ना, तो हम चाहें तो ज़्यादा अच्छा तो काम है कि हम पहले ही कैंसिल कर लें, ठीक है। चलो, लेकिन अभी हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड किया करें तो क्या आएगा? एक आएगा 16, फिर क्या आएगा 24, फिर आएगा 30 और फिर उसके बाद आएगा 35। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो इस रेशो को हम कौन सा बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशो, है ना, ये कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। A/B/C/D ऐसा। लेकिन एक और होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशो। वो क्या था? इफ यू लुक एट इट, कंपाउंड रेशो क्या था? तो हम सिंपल कुछ नहीं करते, उन सारे नंबर, सारे रेशोस को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कंपाउंड पे बेस्ड, ठीक है। 3 रेशो दिए हुए हैं, 2:3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4:9 दिया है और 10:13 दिया है, ठीक है। इनको हमको बनाना है कंपाउंड रेशो। क्या बनेगा? तो वी विल सिंपली से 2:3 into 4:9 into 10:13, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू? इज देयर एनी कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हो रहा है? कुछ है क्या जो कैंसिल हो रहा है? सर 2। नहीं सर, नहीं हो रहा। है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर क्या निकलेगा? ऊपर हो गया 80, नीचे हो गया हाउ मच? 351। ठीक है, so that will be answer। क्लियर है क्या? तो ये कहलाता है Yes. हमारा कंपाउंड रेशो, ठीक है, जहां हम दो रेशोस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है। यस सर। यस सर। दो रेशियोज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो बनता है हमारा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हमको आना चाहिए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कल आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक। ओके यस सर। सर। चलिए, सो आज हम यही रुकते हैं। ठीक है, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। ओके, गुड Thank डे you, टू sir. बोथ ऑफ यू। You too, sir. ओके, गुड डे।